मोबाइल बज बज के मेरे तो जी, कान अम्मी पक गए। कहाँ है ये लड़की? परवा आ रही हूँ। आ गई। एक तुम आप भी ना अरे तुम्हारा मोबाइल देख रही हूँ डॉक्टर, हर रोज परेशान होती हूँ। बस अभी देखिए। अरे संभाल के कहीं चोट न लग जाए। कहाँ थी तुम? इतनी देर से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हो, आप फोन कर रही हो? फोन उठाने में इतनी देर क्यों? ओह, पीछे पौधों में पानी डाल रही थी ना, इसलिए। तुम बताओ कैसी रही फिक्री? मजा आया? हाँ यार, तुम्हें तो पता है साहिल और समुंदर दोनों ही मेरी कमजोरी है। बहुत एंजॉय किया। और तुम्हें पता है हम सारी कजन्स ने खूब मजा करने के बाद घर भी बनाए मट्टी के। पानी में भी डूबे थे। हाँ ना, बहुत मजा किया। तुम्हें पता है मैंने और किंजा ने बहुत देर तक वॉक भी करी और फिर हम लोगों ने वहाँ पे खेला। चलो फिर भी अच्छा है, एंजॉय तो क्या तुम लोग? हाँ बहुत। अगर तुम होती तो और मजा आता। मैं होती तो। और तुम कराची क्यों नहीं आ जाती? तुम भी ऐसे कह रही हो जैसे कोई बहुत ही आसान काम हो कराची आना। तुम्हें पता है जब से कॉलेज खत्म हुआ है तब से अम्मी ने तो किचन में बांध के रखा हुआ। कहती हैं आओ खाना पकाओ, ये सीख लो वो सीख लो, बस सिर्फ घर के काम और घर के। और तुम अम्मी की सारी बातें खुशी खुशी मान रही हो, है ना, ताकि वो तुम्हें जल्दी ससुराल भेजे। वैसे एक बात बताओ, तो रिश्ता आया कि नहीं? क्यों आएगा, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और दुआ करो कि रिश्ता आए भी नहीं। मुझे शादी नहीं करनी, अभी तो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। यार अब ये सब शौक तुम्हारा वहाँ हैदराबाद में रह के तो पूरा नहीं हो सकता ना, इसलिए तुम्हें कराची आना होगा, क्योंकि यहीं पे ही सारी यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस पे अम्मी से बात हो सकती है, करके देख लो। अच्छा सुनो, तुम मम्मा से बात करो, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, सही है? फिर मुझे बताओ। हाँ, तुम रेस्ट करो और मैं जाके अभी थोड़ा सा सोच के अम्मी से बात करती, ठीक है? दाफिज। मैं मना लूंगी। सुबह ही गाना बजाना शुरू कर देती हो? हाँ नहीं बाजी, मैं तो कुरान पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। अच्छा, बहुत बातें बनाती हो। अब्बा ने चाहती चाहती शादी करा दी थी मेरी। तो क्या पैदा होते ही तुम्हारी शादी हो गई थी? आए है भला पैदा होता है किसी की शादी हुई है? मेरे खामन ने मुझे गोद लेना था क्या? बहुत बातें बनाती हो, जाके मेरे लिए चाय बना के लेकर आओ। बाजी रात को भाई से फिर लड़ाई हुई है क्या? शट अप, अपने काम से काम रखा करो। जाओ यहाँ से। हाय मई, नाराज हो क्या? प्लीज उमर, डोंट टॉक टू मी। पहले सुबह तुम इतनी खूबसूरत लग रही होती, फिर ऐसी शक्लें बनाओगी ना तो मुझे और प्यार आता। उमर तंग मत करो। I'm saying I'm sorry। उमर तंग मत करो, नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। अच्छा लाओ, मैं खुद उमर छोड़ दो, मत करो। मैं खुद अपने हाथों से नेल पॉलिश लगाऊंगा आज तुम्हारे। नहीं करो उमर, खराब हो जाएगी। इतनी छोटी सी बात पे तुम इतनी देर नाराज रहोगी मुझसे? उमर छोड़ दो, मुझे नहीं करना, छोड़ो। मैं कान पकड़ के माफी मांगू? क्या हुआ? क्यों हंस रही है?
अरे बेटा, कैसे हो तुम? अल्लाह का शुक्र। बेटा जॉब कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। इनफैक्ट आपने दुआ की थी ना, इसीलिए पिछले हफ्ते ही प्रमोशन मिला मुझे। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी खुशी में आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट लेके आया। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं, बिल्कुल थी। लीजिए, आई होप आपको अच्छा लगे। बहुत शुक्रिया। बस अब तुम जल्दी से शादी कर लो। जी। तन्हा जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं होता। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। मुझे देख लो, जब से तुम्हारे अंकल की डेथ हुई बिल्कुल अकेली हो गई। बेटा है भी तो बाहर जाकर सेट हो गई। बहुत मसरूफ हो गया वो, बस मेरी जरूरियात का ख्याल जरूर रखे। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मेरे दिल की बात सुने। मैंने तुम्हें बोर कर दिया ना एकदम? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास भी बात करने के लिए कहाँ कोई होता है। आपका जब भी दिल किया करे ना इस तरह दिल की बात करने को, तो मेरी तरफ चला आया करे। बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा एक ही मशवरा है, तुम फौरन शादी कर। मैं कर तो लूं, लेकिन मेरी शादी कराने की किसको पड़ी है? कौन कराएगा? अरे देखो, 1 मिनट में तुमने मुझे पराया कर दिया। मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी? अजय बताओ, लड़की वड़की पसंद तो नहीं? अरे नहीं, इस मामले में मैं थोड़ा। अच्छा फिर ठीक है, कल से ही लड़की की तलाश शुरू। मम्मी, मैं कराची जाना चाहती हूँ। मम्मी, मैं कराची जाना चाहती हूँ। ये सब्जी जाके धो लो। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुन लिया मैंने। जिस चीज का कोई वजूद ना हो उस पर बहस करने का क्या फायदा। जा सब्जी धो कर लिया। यही चीज तो इस ससुराल में काम आएगी। कराची वराची कोई नहीं पहचानेगा। आप हर चीज के अंदर ये ससुराल क्यों ले आती हैं? मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्या करेगी? हल जोतेगी? मम्मी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, MBA करना चाहती हूँ। वाह वाह, क्या सोच है मेरी बेटी की। मुझे लगता है तेरे मामू को फोन कर। क्यों? वो एक दिमाग के डॉक्टर को जानते हैं, वो तुझे उसके पास ले जाएंगे। मुझे लगता है तेरी तबीयत ज्यादा खराब है। अम्मी, मेरी बात तो सुन। सुन तो, लड़कियां अगर ज्यादा पढ़ लिख जाए ना तो उनके अच्छे रिश्ते नहीं आते, चेहरे पर पक्कापन आ जाता है। घर बैठे बैठे यही बातें सीख और अपने घर की हो। शादी के बाद पढ़ लेना अगर शौहर इजाजत दे। और तुझे कौन सी नौकरी करना है? घर संभालना है ना, और घर संभालने के लिए MBA करना जरूरी नहीं है। मतलब आप मुझे नहीं जानते? और कितनी बार कहलवाएगी? चला अंदर, तुझे लौकी की भुजिया बनाने सिखाऊं। अंदर आ। मुझे नहीं बनानी। इस लड़की का गुस्सा, पता नहीं अपने घर जाके क्या करेगी। अल्लाह सब पतियों के नसीब अच्छे करेगा। हाँ भाई, कहाँ गायब है? ना फोन ना मुलाकात, क्या चल रहा है? माफ कर दे यार, एक्चुअली ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ था, उसके सिलसिले में बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। अब तो फ्री हो गया ना? वैसे मिलना तो मैं भी तुझसे चाह रहा था। क्या प्लान है? भाई मिलने की बात ना कर, रहने दे। अरे सच कह रहा हूँ, वैसे भी तुझे गुड न्यूज देनी थी। प्रमोशन हो गई मेरी। गुड न्यूज? ओके, और वो भी सूखी सूखी। भाई ट्रीट बनती है इस पे, ट्रीट। प्रमोशन है यार। अरे मोस्ट वेलकम यार, तू जब बोले तब। आज एक काम करते हैं, भाभी को ले आ, डिनर साथ में करते हैं। आज नहीं हो पाएगा यार, वो आमिर के पास पार्टी पे जाना है। हाँ मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। हाँ मैं भी आ ही रहा हूँ, सो वहीं मिलते हैं। चलो ग्रेट, तो फिर वही मुलाकात होती है इंशाल्लाह। चल क्या होता है। ओके ओके बाय।
फरवा, मेरी बेटी, मैं जानती हूँ तू क्या चाहती है, लेकिन तू नहीं जानती कि तेरी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर। कोई भला अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर कर सकता है, लेकिन ये तो दुनिया के रस्म रिवाज है। बेटी पराया धन होती है और उसको एक दिन पराये घर जाना होता है। लेकिन जितना भी वक्त है हम साथ तो गुजार सकते हैं, लेकिन तुम हो अभी से जाने की बात कर रही हो। मेरा ये मकसद नहीं था, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी। मुझे माफ कर दे। I'm sorry। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं करना। आप जैसे कहेंगी, जिससे कहेंगी उससे शादी कर लूंगी, लेकिन आप रोए नहीं। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ, तेरी खुशी में मेरी खुशी। तुम जाओ कराची, पढ़ो लिखो। मैंने ज़ैनब से तेरे आने का कह दिया है, वो भी सुनकर बहुत खुश। तू कब जा रही हो कराची? मेरी बात मानोगे ना, हमेशा खुश रहोगे। आसान नहीं है मेरी जान ये सब करना। इतना डरती है मुझसे? उमर, मुझे कहाँ ले आए हो? तो बोर हो रही हूँ, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया। हाँ, और क्या, प्यार से ट्रीट करो। उमर, come on, चले? Getting late. Come on, honey, let's go. Just give me 2 minutes, हम जरूरी डिस्कशन कर रहे हैं, alright? उमर, चले ना, बस बहुत देर हो गई है। उमर, चले? Okay, I think so. Alright guys, मैं निकलूं। भाई रात में जागती है ना, उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो see you guys soon इंशाल्लाह। चल, let's go। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आना, हर जगह तुम्हारी पंचायत जरूरी है। What do you mean? मैं ट्रॉमा कर रही हूँ। तो और क्या? चीप लोग, इनमें तो मुझे उठा के दे आए हो। कर चलो, मैं बताती हूँ। खाला, कैसी हैं आप? मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हो रही। जाओ भाई, सामान ऊपर रख कर आओ। मम्मी ने बहुत सलाम कहा है आपको। भाई वालेकुम सलाम, मैं बहुत याद करती हूँ उसे। उसका बहुत दिल था ये आने का, आपको पता है? अच्छा, हाँ। कैसी हो नारी? आ गई। हाँ। चलो आधो बात करेंगे, चलो पढ़ो। लेकिन कहाँ? आओ, तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अंदर की कहाँ जा रही हो? यार वो मम्मा ना देख ली। ये देखो, उसने मुझे क्या दिया। बहुत महंगा लगता है। महंगा लगता नहीं, महंगा है। हाँ, तुम तो बहुत लकी हो। सलमान बहुत प्यार करता होगा ना तुमसे? हाँ। क्या मतलब हाँ? तुम मुझसे पसंद नहीं करती क्या? करती हूँ, लेकिन उस तरह नहीं। तुम्हें पता है, जब लड़की किसी लड़के से प्यार करती है या उसके साथ सीरियस हो जाती है, तो ये लड़के समझते हैं कि मिशन कंप्लीट हो गया। अब एक तो सेट हो गई, अब दूसरी को करो। मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। और सुनो, तुम भी किसी से प्यार मत करना, बड़े बेवफा होते हैं ये लड़के। हाँ, सही बता रही हूँ। यार एक मसला हो गया है। क्या? कहीं तू भी तो किसी को पसंद नहीं करती? नहीं, पागल हो गया। तुम्हें तो पता है ना, मम्मी ने एक शर्त रखी है। शर्त? कौन सी शर्त? मुझे क्या पता, अभी 2 दिन से तो तुम्हारे से बात नहीं हुई है मेरी। मम्मी ने कराची आने की इजाजत दे दी और ये भी इजाजत दे दी कि एमबीए कर लो, लेकिन कहा है कि शादी करो और उसके बाद करना। पता है, खालों को कहा है कि जल्दी से जल्दी रिश्ता ढूंढे, चाहे मंगनी करें या जो भी करें। बस इतनी सी बात? यार फरवा, क्या हो गया है?
ये टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मंगनी कर लो तुम भी, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही है। अच्छा है मेरी तरह मंगनी कर लो और रोज नई फरमाइशें, और क्या। हाँ फिर तो बहुत मजा आए। चलो ये सब बातें छोड़ो, आओ मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। और क्या? बहुत सारी चीजें हैं, बैठो तुम। बस फिर क्या, 2 दिन में उसका बेटा आया, सारा सामान भेजा और माँ को ले गया। कभी कभार फोन पर बात हो जाती है। ऐसे भी लंदन से तो बहुत महंगा पड़ता है ना इस तरह कॉल करना, लेकिन बहुत खुश है। उसका बेटा बिल्कुल रानियों की तरह रखता है उसे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे। आमीन। और मेरे बच्चों को तौफीक दी। इसे बाहर जाकर बैठ, अब तो लगता है मेरे मरने के बाद कब्र पर चादर डालने आएंगे। राबिया ऐसी बातें नहीं करती। एक दिन देखना वो भी आएंगे तुम्हें लेने के लिए, फिर तुम उनके साथ चली जाना। देखा, तुम देख के हैरान रह गई ना। 2 साल पहले मिली थी तुम, मेरी बहन की बेटी है, कितनी बड़ी हो गई है। याद माशाल्लाह कितनी प्यारी निकली है। यहाँ पढ़ने के लिए आई है, अब मेरे पास ही रहेगी। बहुत अच्छी बात है। माँ बाप का फर्ज है कि अपनी औलाद को आला तालीम दें। ऐसे एक बात बताओ, इसकी कहीं बात पक्की हुई है? नहीं, फिलहाल तो कहीं भी नहीं। हाल पता है, इसकी माँ ने यही सोचकर यहाँ भेजा है कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी बात पक्की कर दूं और फिर उसे इत्ला कर दूं। फिर तो समझो बिल्कुल बात पक्की। बहुत अच्छा रिश्ता है, बस तुम इत्ला कर दो। तुम फिर मिलवा कब रही हो उससे? कल ही मिलवाती हूँ। रुको, पहले मुझे बताओ क्या बातें हो रही थी। मुझे क्या पता? परवाह नहीं करो, वहीं से आ रही हो ना, बताओ क्या बातें चल रही थी। मुझे क्या पता, मैंने नहीं सुनी। तुम बाहर जाओ। मैंने कहा ना, मैंने नहीं सुना। बाहर रुको, बाहर रुको, बाहर बाहर। मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम, आंसू बहेंगे, सांसें थमेंगी, कैसे छुपेंगे ये हम। ये लीजिए खाला, गर्मा गर्म चाय। अरे चाय रखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आई हूँ। कैसी खुशखबरी? ये देखो। कैसी लगी? अच्छी है। लो, सिर्फ अच्छी? नहीं मतलब बहुत अच्छी है, प्यारी है। और आप मुझे क्यों दिखा रही हैं? तुम्हारे लिए लड़की देखकर आई हूँ ना। मेरे लिए देखिए मतलब? भाई मेरी फ्रेंड है, उसकी कजन की बेटी है और ये हैदराबाद से आई है, कराची। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आई है, लेकिन इसकी माँ चाहती है कि इसकी शादी हो जाए। उसने मुझसे जिक्र किया तो मैंने सोचा तुम्हें इससे अच्छी लड़की और कौन मिलेगी। आप इतना अच्छा सोचती हैं, इसके लिए थैंक यू। माँ को कोई इस तरह थैंक यू करता है क्या? अच्छा बताओ, तुम्हें लड़की कैसी लगी? अच्छी है, अच्छी है। अच्छा सुनो, कल शाम को ना हम लोग कहीं इसे लेकर चलते हैं, कहीं आइसक्रीम खा लेंगे, तुम इससे मिल लेना। मैंने वैसे अपनी फ्रेंड को बता दिया। ठीक है, अच्छे से आपको सही लगे। बहुत प्यारी है, सामने से इसे देखोगे ना तो तुम्हें और अच्छी लगेगी।
ये हरकतें नहीं करना मेरे साथ, यहाँ पे मैं सर फाड़ दूंगा तुम्हारा। हरकतों से बाज आ जाओ, इन हरकतों से बाज आ जाओ। बाज आ जाओ इन हरकतों से? बाज तो तुम आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना मुझे तुम्हारा इलाज करना आता है। क्या कर दिया मैंने? किया क्या है मैंने? क्या किया है तुमने? कल रात पार्टी में क्या हो रहा था? वो लड़की कौन थी जिससे तुम हंस हंस के बातें कर रहे थे? कोई है जवाब तुम्हारे पास? हाँ है, और वो मेरे एमडी की बेटी है। करना पड़ता है, कारोबार है उसके साथ हमारा। हाँ, खुद का घर बिगड़ जाए, चाहे खुद का घर बिगड़ जाए। और तुम कौन सी बहुत पारसा हो? अगर मैं कुछ बोलता नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है मुझे नजर नहीं आ रहा है, सब दिख रहा है मुझे क्या कर रही हो तुम। क्या शक कर रहे हो मुझ पे? इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे? शक नहीं कर रहा हूं, यकीन है मुझे, यकीन कि तुम्हारा उस कमीने साकिब के साथ चक्कर चल रहा है। What? How dare you? तुम जैसे घटिया इंसान से शादी की, फर्श से अर्श पे उठा दिया। तुम ये सलाह दे रहे हो मुझे इस बात का? हाँ, याद करो वो दिन जब तुम रोते भलकते हुए मेरे पास आए थे, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। हाँ हाँ, पछता रहा हूं मैं, पछता रहा हूं उस मनहूस दिन को जिस दिन मैंने आके तुम्हारे पैर पकड़ लिए थे। नसीब खराब हो गया मेरा, कर तो रहा हूं तुम जैसी बदज़बान औरत को बर्दाश्त में। तुम क्या मुझे बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त तो मैं तुम्हें कर रही हूँ। तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? हाँ, छोड़ दो ना। लेकिन तुम्हें ये आसाइशें कहाँ मिलेंगी? ये लग्जरी फ्लैट, नए मॉडल की गाड़ी, हाँ, कहाँ मिलेगा तुम्हें ये सब कुछ? साल में 2 हॉलीडे ट्रिप्स, कहाँ मिलेंगे तुम्हें ये सब कुछ? सच तो ये है कि तुम अपने ख्वाहिशों के गुलाम हो, और तुम क्या बर्दाश्त कर रहे हो मुझे? बर्दाश्त तो मैं तुम्हें कर रही हूँ, वरना तो शादी के दूसरे दिन तुम्हारी असली औकात सामने आ गई थी, जब तुमने मेरे डैडी से पैसे मांगे थे, वो भी हनीमून के। मांगे थे पैसे, और मांगे थे और वापस भी कर दिए उनको वो पैसे मैंने। तुम्हें ही जाना था ना थाईलैंड, तुम्हें जाना था ना थाईलैंड। हाँ, मुझे जाना था थाईलैंड। मैं कह रहा था मरी चलो, पैसे भी थे मरी के मेरे पास, लेकिन थाईलैंड जाना है तो जाओ। ओह मरी, सच कहो तुमने, मरी जैसी औकात थी तुम्हारी। पता नहीं कौन सी घड़ी थी वो, काश तुम्हारी औकात जाने से पहले मैं मरी जाती। तो अब मर जाओ, अब कौन सी देर हो गई है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब देखो बातें सुनती रहती जिंदगी हो। आजाद कर दी इस औरत ने मेरी। बाजी मैं तो खाने का पूछने आई थी, देखा तो। जाके अपना काम करो। चलो दिखाओ। नहीं, मुझे दो। नहीं, पहले मैं नहीं, देखूंगी। मुझे तस्वीर नहीं, दो। फरवा, रुक जाओ, ऐसे कैसे? रुको, इधर आओ, दिखाओ। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे भाई कैसे है। फरवा, ये तो बहुत हैंडसम है यार, तुम तो बहुत लकी हो यार। अच्छा मुझे दिखाओ ना। एक मिनट, देखो उसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, गोरा रंग, हैंडसम, MBA पास। फरवा, मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम। फरवा, ये लो, रखो, मुझे नहीं। क्यों? देखो ना, देखो ना फरवा। फरवा, वो कल ना राबिया के साथ आफाक तुम्हें देखने के लिए आ रहा है, तो तुम ऐसा करना, अच्छे से कपड़े पहन कर तैयार हो जाना। और नौरीन, तुम इसकी तैयारी में मदद कर देना। ये तो पहले से ही तैयार है। पागल, पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है। आ जाओ जरा किचन में, देख लो बहुत काम पड़ा हुआ है। आओ। बदतमीज हो ना तुम, ऐसी की बात। अच्छा ये देखो, मुझे ये देखो ना, प्लीज मुझे नहीं देखना, मेरे गाने मुझे। बैठे ना प्लीज। ज़ैनब, ये आफाक है और ये मेरी दोस्त ज़ैनब। वैसे कुछ पूछने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि राबिया ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन एक बात जरूर पूछूंगी, चाय अभी पियेंगे या बाद? जी ऑनेस्टली मैं ज़्यादा चाय पीता नहीं, इट्स ओके। भाई मैं तो चाय पीऊंगी, है ना बेटा, पी लेते हैं ना। जी जाओ फरवा को लेके आओ।
तो रानी साहिबा तुम्हारा इंतजार हो रहा है। बस वो 1 मिनट, 1 सेकेंड बस। बताओ कैसी लग रही? आप बहुत प्यारी लग रही हो। आ रही हूँ। चलो परवा। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम आओ इधर बैठो, आ जाओ शाबाश। फरवा बेटा चाय दो ना। I'm sorry. I'm sorry. मुझे पता नहीं चला, वो पता नहीं कैसे मेरे हाथ से चली गई, मुझे वाकई नहीं पता चला। I'm sorry. इट्स ओके। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। जाओ फरवा जाके हाथ धो इनका। आफ्टर यू। ऐसे करो, आंटी के लिए चाय डालो ना तुम। आंटी बता रही थी कि आप आगे पढ़ना चाहती हैं। क्यों? आपको कोई एतराज है क्या? अरे नहीं, मुझे भला कोई एतराज क्यों? इनफैक्ट मैं तो हमेशा से यही मानता हूँ दैट एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर पर्सन। इल्म तो दौलत जितनी हो उतनी कम। मेरी तो यही ख्वाहिश है। अब देखिए, अम्मी के हुक्म को कोई रद्द नहीं कर सकती है, आगे जो खुदा की मर्जी। ऊपर वाले ने तो आई एम श्योर कुछ अच्छा ही सोचा, वरना इस तरह हम आज साथ यूं खड़े नहीं होते। मेरा एक भाई है, वो यूके में रहते हैं और चाहते हैं कि अम्मी उनके पास आ जाए मेरी शादी के बाद, और अम्मी को भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए अम्मी चाहती हैं कि मेरी शादी जल्दी से हो जाए। और आप क्या चाहती? जी, अब मेरी फैमिली में मेरे अलावा और कोई नहीं। फादर पास्ट अवे से बहुत छोटा था। मेरी मदर को गुजरे करीबन 3 साल में, तो ये बहुत ही छोटी, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। और अब तो अकेलेपन का ये हाल है कि सुबह ऑफिस जाने के लिए टाइम पे आंख भी नहीं खुलती। सोच रहा था अगर कोई टाइम पे उठाने वाला आ जाए तो शायद ऑफिस टाइम पे चेंज। आप शादी इसलिए करना चाहते हैं कि आपको कोई सुबह टाइम पे उठा सके? नहीं, आई मीन उसलिए भी। वो बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। या चलिए। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो। बहुत गंदी आवाज है उमर। अच्छा मेरी तरफ देखो तो। नहीं, तुम हर वक्त लड़ते हो मुझसे। अच्छा सिर्फ मैं लड़ता हूँ और तुम? मैंने कभी तुमसे लड़ाई नहीं की। अब इतने प्यार से नहीं देखो, प्यार हो जाएगा। That's like a good girl. कि तो हो जाता है यार, कभी कभी थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है, पर तुमने भी सही तो नहीं किया ना। अच्छा हो गया तुम उसकी खाला से मिल लिए,
अच्छे लोग हैं। बेटा तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं आंटी, कोई एतराज नहीं। तो बस भाई, तुमने उसे देख लिया, उसने तुम्हें देख लिया, उसे भी तुम पसंद हो और उसके घर वालों को भी, तो फिर क्या सोचना। आंटी, परवा ने आपसे मेरे बारे में कुछ कहा क्या? तुम उसे बहुत पसंद आई। क्यों, उसने कुछ कहा क्या? नहीं, हमारे बीच में तो बस यूं ही सरसरी बातें हुई। दरअसल एक रिवायती खानदान की बच्ची है, जाहिर सी बात है पहली मुलाकात में अपने दिल की सारी बातें तो नहीं कर देगी, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, उसके घर वालों को तुम बहुत पसंद। बस अब चट मंगी पट गया। जी। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। आइए। बाजी वो मेरा एक ही तो मामा था और वो भी फौत हो गया। अभी अभी फोन आया मेरी अम्मा का, रात की गाड़ी पकड़नी है मैंने। और मेरे घर का क्या होगा? कौन करेगा मेरे घर के काम? वो मैंने अपनी दरानी को बोल दिया है, वो सुबह 12 बजे आके सारे काम करके चली जाएगी। 12 बजे? नाश्ता कौन बनाएगा? बाजी वो सुबह कहीं और काम करती है ना, तो सुबह नहीं आ सकती। बाजी अब मैं जाऊं? हाँ तो जाओ, वैसे भी कौन सा मेरे रोकने से रुक रही हो तुम? बाजी वो अगर तनख्वाह एडवांस में मिल जाती तो। मैं नहीं दे रही कोई पैसे, जाओ जाके साहब जी से लो, उमर के पास जाओ। बस गांव जाने का बहाना चाहिए, कभी कोई मर गया कभी कोई मर गया। यार वो गुलशन आई थी, वो कह रही है वो छुट्टी पे जा रही है और तुमने छुट्टी दे भी दी है उसको। तो क्या करती? अगर छुट्टी नहीं देती तो वो काम छोड़ के चली जाती, देनी पड़ी मुझे छुट्टी। इसका भी ये हर वक्त का ड्रामा है, काम करे नहीं करे इनको तनख्वाह पूरी दे दो बस। अच्छा उठो यार, एक कप चाय बना दो मुझे। मिल गई तुम्हें फ्री की मासी? उमर तुम जानते हो ना, मैं किचन में नहीं खड़ी हो सकती हूँ चूल्हे के आगे, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है। तो क्या करूं, पड़ोसी से बोल दूं? जब देखो मेरे पीछे पड़ जाते हो, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। एक चाय बनाने में मौत आ जानी थी इसको। शादी से पहले मुझे एक बार उमर से मीटिंग जरूर करनी चाहिए। I mean, क्या शानदार जिंदगी है उसकी। एक काम करता हूँ, कल फुर्सत से उसके ऑफिस जाकर बात करता हूँ। क्या मैं एक आइडियल वाइफ साबित हो पाऊंगी? मैं काम करती हूँ, मैं मैगेश को कॉल करती हूँ, कितनी आइडियल जिंदगी है उनकी। तुम बहुत रात हो गई। अरे हाँ, एक काम करती हूँ, कल जाके उससे मिलती भी हूँ और जाके सारी बातें करूँ। उठो, अलार्म बज रहा है। यार तो मैं क्या करूं,
ये बंद करो ना। यार तुम्हारे साइड पे रखा है, तुम अलार्म बंद नहीं कर सकती। और उठो, मुझे नाश्ता बना दो, आज मुझे जल्दी जाना। नहीं, तुम ऑफिस जाके कर लेना, मैं तो भी और सोऊंगी। मैंने इसलिए शादी नहीं की है कि मैं रोज दफ्तर जाके नाश्ता करूं। जल्दी से उठो, मुझे नाश्ता बना के दो यार। आगे सब अपनी औकात पे। किस किताब में लिखा हुआ है कि बीवियों का फर्ज होता है वो सुबह उठ के अपने शौहरों के लिए नाश्ते बनाएं, अपनी नींद हराम कर दें। अब सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब नहीं करो तुम्हारा फर्ज है शौहर की खिदमत करना। तो शौहरों का भी फर्ज होता है कि वो बीवियों को अपनी हद दर्जा आराम पहुंचाए। अगर गुलशन छुट्टी पे चली गई है तो दूसरी मासी रख लें। मुझे तंग मत करो, मुझे सोने दो। सो जा, सो जा। गुलशन से ही शादी कर लेता हूं मैं, खाने को तो मिलेगा। हाय फरवा, सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? सुबह ही सुबह मैडम, 1 बज रहा है दिन का। क्या 1 बज रहा है? पता ही नहीं चला। अच्छा मुझे बताओ, कराची कब आ रही हो? हाँ नैविश, मैं कराची में ही हूँ, अपनी खाला के घर रुकी हुई हूँ। असल में मेरा ना रिश्ता तय हो गया है और अगले ही हफ्ते मेरी शादी है। तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हाँ, छुपके छुपके अचानक? अरे नहीं यार, कंप्लीट अरेंज मैरिज है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ मशवरे चाहिए। मोस्ट वेलकम मेरी जान, जब भी आना हो बस मेरे दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं शाम को ही घर आती हूँ। खुदा हाफिज। ओके जानी, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखो। हेलो, हाँ भाई, क्या हाल है, कहाँ हो? अरे आई एम तो परफेक्टली फाइन, बस तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। तेरी शादी तय पा गई है ना, बस इतना ही है ना? अरे वाह यार, तो बड़ा स्मार्ट है, बताया भी नहीं और गेस भी कर लिया। चल मैं शाम को तेरे घर आता हूँ। घर सुबह ही मुंहमारी हुई है, अगर ये घर आ गया तो कहीं इसके सामने ही औकात ना दिखा दे। अरे क्या हो गया, घर नहीं बुलाना चाहता? मैं सोच रहा था जरा तेरे से भी कुछ मशवरा कर लूंगा। अरे नहीं नहीं यार, वो तेरी भाभी मायके गई है ना, और आज मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, कल अपने रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। अरे हाँ तो नो प्रॉब्लम, डन, शाम में मिलता। ओके ओके, बाय बाय। रश्क आता है मुझे तुम पर। कितनी मिसाली जोड़ी है ना तुम्हारी और उमैर भाई की। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। अभी कुछ कम प्यार नहीं करती हूँ। हाँ ये है कि ढील नहीं देती हूँ, उन्हें कंट्रोल में रखा हुआ है। उसकी गलती पे भी उससे माफी मांगो। एंड लुक, आई एम हैप्पी।
सही कह रहा है। और वैसे भी माशाल्लाह तेरी शादीशुदा जिंदगी तो मिसाली है। बस 2-4 हिंट्स और गाइडलाइन मुझे भी दे देना। उमर एक मिसाली शौहर है, मेरी हर गलती को हंस कर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, मैं भी कोशिश करती हूँ उन्हें कम से कम शिकायत का मौका दूं। इसी तरह तो मैंने उन्हें मुट्ठी में किया है। महविश, मुझे भी बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूं कि आफाक के दिल में घर कर लूं? ऐसा क्या करूं कि वो मेरे असीर हो जाए? हर चोर चाहता है कि उसकी बीवी उसका ज्यादा से ज्यादा बोझ बांट ले। जैसे वो थका हारा ऑफिस से घर आए तो उसे हर चीज तैयार मिले, साफ सुथरा घर, सजी बनी बीवी, और अगर बीवी बाहर के भी कुछ काम कर ले तो क्या ही कहने, जैसे यूटिलिटी बिल्स, और अगर घर में कोई रिपेयरिंग का काम हो तो मिस्त्री को बुलवाए और वो करवा दे। और शौहर जितना इन बकेरों से दूर रहेगा उसे बीवी उतनी ही प्यारी लगेगी और रोब में भी रहेगा। उमर मुझसे यही डिमांड करता है कि घर और बाहर दोनों के काम करूं, तो यकीनन हर मर्द ऐसा ही सोचता होगा। अगर बीवी को ताबेदार रखना है ना तो पहले खुद ताबेदार हो जाए। तुझे क्या लगता है माही हमेशा से ही ऐसी है? उसका शुरू में गुस्सा इतना जुनूनी था ना बॉस, लेकिन कभी दिल पे नहीं लगाया ना। माही को देखा है तुम? आवाज सुनी है उसकी? मेरा सबर है जो शुरू में उसे बर्दाश्त करता, हर वक्त चैं चैं टैं टैं, कान मेरे पक जाते थे, लेकिन फिर भी उसकी गलती पे मैंने माफी मांगी। मैंने, मेरे दोस्त, और तू जानता है मेरा गुस्सा कितना खराब है, फिर भी कभी कुछ नहीं बोला शुरू में मैंने उसे। अगर बीवी को खुश रखना चाहता है ना तो जब घर में उसके लिए खाने पका, उसको किचन में ना जाने दे, उसके सारे काम कर दे, शहजादी बना दे, शहजादी बिठा दे बिस्तर पे, फिर देख कैसी भीगी बिल्ली बन के ना तेरे आगे पीछे घूमेगी। देख माही को चूं नहीं निकलती उसकी, चूं। अब इसे क्या बताऊं मेरी बीवी कितनी फुअड़। हो सकता है इसकी बीवी भी ऐसी हो, तो अच्छा है ये घर के काम करने लगे तो वो खुश रहेगी। अच्छा सुनो, अगले संडे मेरी शादी है और तुमने जरूर आना है। अगले संडे तो मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। मेरे अंकल की तबीयत बहुत खराब है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम इस्लामाबाद से वापस आओ तो तुम मेरे घर जरूर आओगी। आओगी? श्योर, आई एम रियली सॉरी, मैं जरूर आऊँ। सुन, शादी में तो आ रहा है ना तू? नहीं यार, वो इस्लामाबाद जा रहा हूँ ना, माही के अंकल की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन अगर टाइम निकला ना तो जरूर आऊंगा यार। एहसान होगा भाई। वो छोड़, जो मैंने बोला वो समझ आई कि नहीं आई तुझे? हाथ के नीचे कर ले, हाथ के नीचे नीचे तो बात है बस। मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम। साथ तेरा छूटे न मुझसे, खाई है मैंने कसम। याद है जब उस दिन पहली बार मुलाकात थी और पहले ही मुलाकात में आपने चाय गिरा दी मेरे हाथ। उफ, आपको अभी तक याद है? कैसे भूल सकता? हमारी वो पहली मुलाकात तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। कभी सोच नहीं सकता था कि इतना खुश नसीब हूं कि जिस लड़की को पहली मुलाकात में ही अपना दिल दे बैठा वो जिंदगी भर के लिए मेरी हो जाएगी, मेरी दुख सुख की साथी बन जाएगी। खुदा वाकई बड़ा मेहरबान है मुझे।
मैंने भी नहीं सोचा था कभी ऐसा। मैं भी खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने आपको मेरी जिंदगी में अता किया। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके हर सुख और हर दुख में आपके साथ रहूंगी। ले भाई, ये रहे पराठे और ये रहा ब्रेड। तो नाश्ता शुरू करो ना। अरे 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 अरे, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छोटा सा काम करने की भी जरूरत नहीं है। सारे घर के काम आप करते हैं, कोई काम तो मुझे भी करने दो। क्यों? नहीं ना, मेरी दुल्हन को वैसे भी कोई काम नहीं करना चाहिए। 15 दिन हो गए हमारी शादी को। 15 साल भी हो जाएंगे ना, तब भी यहाँ सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मैंने तो हमेशा से सोच के रखा था, मेरी जिंदगी में जो भी लड़की मेरी बीवी बन के आएगी, उसकी जिंदगी किसी शहजादी से कम नहीं होगी। वो शहजादी जो होती है ना, वो अपना काम खुद नहीं करती। ये दो आपको। आपको मैं खुद ले लूँ। मैं थैंक यू। There you go. Thank you. मुख्तसर हयात कर दे तू, मेरी निजात कर दे, या तो फिर मिला दे यार से। हादसा क्यों बन गया है, इश्क है गुनाह नहीं है, रास्ते दिखा दे प्यार के। दूर रहे तू जितना भी मुझसे, ना चाहते होंगी कम। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम। साहिल पे खड़ा खामोश रहता हूँ, रेत पे बैठ के तेरा नाम लिखता हूँ। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम। साथ तेरा आप मुझे किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने दे रहे। मुझसे खाई है मैंने कसम। आखिर कैसे साबित करूं कि मैं एक आइडियल बीवी हूँ? क्या करूं क्या करूं, आखिर क्या करूं? ओह गॉड, ये कैसे जाएगा? कब तक तैयार होगी तुम? 1 घंटे से शीशे के आगे ये कर रही हो, इससे अच्छी नहीं लग सकती। फ्रिज में कुछ फ्रोजन खाने पड़े हैं, निकालो, मैं गरम करती हूँ। आज मैं लंच पे आया था, सोचा था तुम खाना बनाओगी, मुझे खाना खिलाओगी। जितनी तुम्हारी जबान चलती, अगर हाथ चले ना तो मैं भूखा नहीं मरूं।
बीवी हो कोई तो बीवी वाला काम करो, वरना फेंक के आऊं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर में। तुम क्या फेंक कर आओगे मुझे? तुम खुद मेरे बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो। और वैसे भी जब से गुलशन गई है तुमने तो मुझे बवर्चन समझ लिया। बस चाहती हूँ किचन में घुसी रहूं, तुम्हारे लिए खाने बनाती रहूं। पता है मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है। जी तो बस करो फिर तैयारी, करो मेकअप, मलका हुस्न बनना है, करो करो और मेकअप करो। तुमसे मतलब? पहले तो मैं जा रही थी किचन में तुम्हारे लिए खाना गर्म करने, अब तो मैं वो भी नहीं जाऊंगी। जो करना है करो। चलो अच्छा बात सुनो, बाहर से कुछ मंगा लेते। ओके, ख्याल कैसे आया? अब कुछ खाना तो है ना। ऐसा करती हूँ कि मैं विश को कॉल करती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। कहाँ थी? इतनी देर से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। यार आज मेरा और उमर का ना लंच का प्रोग्राम था, तो उसे सी ऑफ करने गई थी। उसका तो दिल ही नहीं था मुझे छोड़ने को। इसमें तो कुछ कहाँ रखते हैं? यहाँ भी नहीं है। पता नहीं इतनी सारी चीजें कहाँ रखते हैं। कहाँ ढूंढूं बिल? जल्दी से जाके ये पे करते हैं। बस बेटा हमेशा से यही चाहती थी कि अपने बेटे के पास जाऊं। आखिरकार उसने मुझे बुला लिया है, मेरा वीजा लग गया है ना। अरे वाह माशाल्लाह। तो आना कब होगा? पता नहीं कब वापस आने देगा। पहली बार जा रही हूँ ना उसके पास। आंटी, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। बहुत मुबारक हो। इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अभी खाना खा के आई थी मैं। कोई तकल्लुफ नहीं है। और वैसे भी ये तो सिर्फ चाय है, ये कुछ नहीं है। खाने के बाद ही पी रहे हैं। ये बताइए चीनी कितना? 1 चम्मच। आपको पता है आज आप आई हैं तो इसी वजह से कुछ जाके कुछ तो काम कर सकें किचन में, वरना आप तो किचन के अंदर ना आने देते हैं। और कोई काम कर लो तो थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है ना ही मैं कोई रोज किचन में चला जाता हूँ खाना बनाने के लिए। बस कभी कभी ऐसे ही दिल करता है तो, और मुझे लगता है कि दिल करे तो कर लेना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मियाँ बीवी एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, साथ चलना चाहिए। और बेटा एक अच्छी जिंदगी गुजारने का राज तो यही है ना कि दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को बांटें। खाना ने भी वही बात की है जो मैं विश ने मुझे समझाई थी। इसका मतलब मैं सही कर रही हूँ। तुम लोग चाय क्यों नहीं पी रहे? चाय नहीं अभी नहीं। मैंने बनाया। अच्छा दे।
आ गई तुम? कब से वेट कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी? वो मैं जरा मार्केट तक गई थी। पता है अब आ गई हो ना, हाथ मुंह धो के जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे लिए एक फैंटास्टिक सी डिश बनाई है, फिर खाना खाते हैं। लेकिन आपने ये सब कुछ क्यों किया? ये तो मेरा काम है ना। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है, जो भी है ना हमारा है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। और मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ करके खुशी होती है। ये सब क्या लेके आ गई? मार्केट गई थी तो सोचा थोड़ा सौदा सा ले आऊं, शायद इसी तरीके से आपका हाथ बटा लूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज़ ये तो मेरा काम है। अभी अभी आपने कहा था कि हमारे इस रिश्ते में आपका और मेरा कुछ नहीं है, जो है वो हमारा है। कहा था? हाँ मैंने कहा। अभी अभी। हाँ हाथ मुंह धो लो, मैं बाकी चीजें ले आता हूं। ठीक है। How are you, brother? I'm good man। इतनी दोस्ती कैसा है? ठीक हूँ, तू यहाँ कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस एक मीटिंग के लिए आया था यार। I'm gonna just rush into the other one. मीटिंग बहुत मीटिंग करता है तू, है मैं अच्छी तरह जानता हूँ सारी तेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। बस कर यार। भाभी आप कैसी हैं? भाई, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? शादी को कितना अरसा हो गया, लेकिन ना ही आपने हमारी दावत की और ना ही हमारे घर आए। सांसें क्या भर रहा है? अभी आपका घर है, जब आप चाहें तब आ जाए। नहीं, हम तभी आएंगे जब आप प्रॉपर्ली हमें इनवाइट करेंगे। ऐसे मुंह उठा के नहीं आएंगे हम। और फिर भाभी बहुत कमाल का खाना बनाती हैं, जब देखो तो तारीफें करता रहता है, वो भी तो खाना है। बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर उस उल्लू की पट्टी को खाना पकाना आता तो मसला ही किस बात का था। क्या हुआ, कहाँ देख रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, आजकल माही की तबीयत थोड़ी खराब है। जैसे ही वो फिट होती है सबसे पहली इनवाइट तुम लोगों को आती है। सब खैरियत है ना? सब अल्लाह का शुक्र है, बस थोड़ी तबीयत खराब है। मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ यार। I'll catch with you guys again. Good to see you। भाभी को मीठा से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। Take care man। चलें? बिल्कुल। खाएंगे क्या? मीटिंग करता हूं। बहुत भूख लग रही है। अभी आ रहे हो तुम? हाँ, टाइम देखा है तुमने? डिनर का प्लान था ना हमारा। कमाल हो मतलब। कब डिनर का प्लान नहीं होता? जब से गुलशन गई है घर में बना क्या है? रोज तो बाहर डिनर है, और एक दिन मैं लेट हो गया तो क्या ऐसी आफत आ गई? तुम ऐसे मुझे घूर रही हो जैसे पता नहीं कौन सी कयामत टूट गई। क्यों आज तुम्हारी फिल्में ड्रामे नहीं आ रहे टीवी पे? ओह रियली? तो मेरा प्लान था, तुम ही ने प्रोग्राम बनाया था, समझ में आई? मेरे दोस्तों की बीवियों को देखो, दिन रात उनकी खिदमतें करती हैं। देखा है औरतों को बाहर किस तरह अपने शौहरों की खिदमत कर रही हैं वो, और एक तुम हो। तो बुला लो ना अपने माँ बहनों को, वो ही घर का काम कर दें सारा। मेरा भी मसला सॉल्व हो जाएगा और तुम्हारा भी। तुम्हें 10,000 दफा समझा चुका हूं, मेरे घर को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बाप का नाम लेता हूं हमारी लड़ाई में। आज के बाद अगर मेरी माँ बहनों का नाम लिया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, समझ में आई तुम्हें? निको हर वक्त बस रोजाना कर रहा हूँ। आफाक, ये सब क्या है? रोज रोज ऐसे ही करते हैं आप। मुझे किचन में क्यों नहीं आने देते? थोड़ा सा काम कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? रोज रोज फिर वही। अरे लो, मैं आ गया। तुम बैठो, खड़ी क्यों? बैठो। खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। देखो क्या फैंटास्टिक चिकन कढ़ाई बनाई है मैंने। देखो चीख कर कह रही है कि खा जाओ मुझे। मुझे नहीं खानी। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है आपका रोज रोज। अरे इसलिए नहीं बनाया, वो मैं घर पे जब आया तो तुम थी नहीं, मैं जानता भी नहीं था कहाँ हो, कब वापस आऊंगी। तो बहुत जोर की भूख लगी थी मुझे, इसीलिए मैंने खाना बना लिया। सॉरी। सोफा कभी तुम रोज रोज चली कहाँ जाती हो? वो कुछ सामान खत्म हो गया था ना,
बस वही लेने गई थी। लेकिन सामान तो मैं सारा लेके आया था ना संडे को। हाँ, तो उसमें से कुछ चीजें खत्म हो गई थी। लेकिन मुझे तुम्हारा यूँ बाहर जाना ना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई ऐसा काम हुआ करे तो मुझे बता दिया करो। तो आपका रोज रोज खाना पकाना मुझे कौन सा अच्छा लगता है? मुझे बता दिया करो, मिल जाऊंगा। मुझे किचन के अंदर आने दिया। Really tired. क्या बात है, आज तो आप मुस्कुरा रही हैं। ऐसा करते हैं, आज ऑफिस कैंसिल। क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? आज ऑफिस कैंसिल और मैं अपनी बीवी की खिदमत करूंगा आज। अपने हाथों से खाना बनाऊंगा, अपने हाथों से खिलाऊंगा और उसके बाद मूवी पे जाएंगे। इतना प्यार क्यों? क्योंकि आज तुम हंस रही हो और जो बहुत कम होता है। अच्छा, खाने में क्या बनाओगे? Something oily and spicy. No spices, no oil. Oil free खाना खाना है मुझे। Oil free is so boring. No, मैं मोटी हो रही हूँ, तुम्हें पता है ना? किधर? You need थोड़ा सा। No, बस something oil free. रोज की चली। आज ही घर पे छोड़नी थी चाबी। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। यार नहीं करो यार। The number you have dialed is powered off. अरे, आप आ गए? कहाँ रह गई थी यार, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं जरा पहले कारपेंटर के पास गई और फिर मैंने कहा बिल भी पे कर दूं। बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा ड्यू डेट से पहले ही बिल पे कर दूं। तुम क्यों कारपेंटर के पास गई थी? वैसे भी वहाँ पे खवातीन, लेकिन और मैं चला जाता ना, मुझसे एक बार कह के तो देखा करो। ठीक है, प्लीज ऐसे शोर नहीं करें। आप बाहर क्यों खड़े, अंदर चले ना। पहली बार चाबी अंदर भूल गया सुबह में। खोलो, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना बना है? नहीं, खाना तो भूल गए। अच्छा चलो, तुम भी थक गई होगी, मैं ही कुछ बना लूंगा। चलो ना यार, जल्दी करो। तो आप भी तो थक गए होंगे। फरवा, कैसी हो? ठीक हो? क्या कर रही हो? यार अभी बस यूटिलिटी बिल्स जमा कराए मैंने और खाना पकाया था घर में। बस अभी भी फारिग हुई हूँ, तो सोच रही हूँ बाहर चली जाऊँ। और बताओ कैसे कॉल की? महविश, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्यों फरवा, क्या हुआ? पता नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मुझे आफाक एक भी कोई घर का काम नहीं करने देते, और अगर मैं बाहर के जाके कोई काम कर लूं तो वो भी बुरा लगता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ तक कि कुकिंग भी नहीं करने देते, वो भी खुद ही कर लेते हैं। फरवा यार, ये तो वाकई प्रॉब्लम की बात है। जब शौहर कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाने लग जाए ना, तो इसका मतलब है उसके दिल में वाकई में कोई चोर है। क्या मतलब?
अरे बेवकूफ, मेरा मतलब ये कि आफाक भाई का जरूर किसी के साथ ऑफिस में चक्कर चल रहा होगा। मुझे तो वो दिन याद है जब पार्टी में कैसे मुझे घूर घूर के देख रही थी। छोड़ो, तुम पागल है वो। हेलो, हेलो। हाँ मेरा भाई। अरे कहाँ है यार तू? इतनी कोशिश की, तेरे से कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा है। कहाँ गुम है? यार घर पे हूँ, बोर हो रहा हूँ। बोलो क्या बात है? क्या बताऊं, मामला ना थोड़ा बिगड़ गया है। क्या मसला? अरे यार फरवा ने सारे घर के बाहर के काम अपने हाथ में ले लिया। जब भी घर जाओ घर पे कोई होता ही नहीं, वो लॉक करके बाहर चली गई होती है। जब भी जाओ तो ताला ही नजर आता है बाहर। कम ऑन ब्रदर, वो काम के लिए ही बाहर जाती है या कोई और चक्कर है? जरा पता लगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी नहीं है वो तो बस कभी यूटिलिटी बिल्स जमा कराने चली जाती है, तो कभी कारपेंटर के पास, कभी घर का सौदा लेने। मेरे भाई तू बहुत भोला है, ये औरतों के चक्कर ना अभी तू नहीं जानता है। पीछा कर, देख वो कहाँ जाती है। ऐसे बहाने बहाने से घर से बाहर निकलना ना ये ठीक नहीं है। मुझे तो ये कुछ और चक्कर लग रहा है यार। क्या फरवा भाभी की शादी उनकी मर्जी से हुई है? यार आफाक, तू मेरा भाई है और मेरी भाभी है, और बुरा नहीं मनाना, मैं उन पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चल ख्याल कर अपना। फरवा, फरवा यार, फरवा। वो काम के लिए ही बाहर जाती है या कोई और चक्कर है? जरा पता लगा। मेरे भाई तू बहुत भोला है, ये औरतों के चक्कर ना अभी तू नहीं जानता है। पीछा कर, देख वो कहाँ जाती है। ऐसे बहाने बहाने से घर से बाहर निकलना ना ये ठीक नहीं है। क्या फरवा भाभी की शादी उनकी मर्जी से हुई है? और बुरा नहीं मनाना, मैं उन पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहाँ थी तुम? आप कह दो कोई जरूरी सामान लेने के लिए तुम्हें रातों को भी बाहर जाना पड़ता है। नहीं, मैं तो बस। वो मैं क्या क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं कुछ नहीं जानता। तुम एक काम करो, आज ना तुम सच बोल ही दो। क्या मतलब है आपका? मतलब तुम अच्छी तरह समझती हो। सच सच बता दो, ये बहाने बनाकर किससे मिलने जाती हो? आफाक, आप शक कर रहे हैं मुझ पे? हाँ, मैं तुम पे शक कर रहा हूं।
अरे इसका मौका भी तुम ही ने दिया है। मैंने आपको मौका दिया? या ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने गिल्ड के अंदर ये सब कुछ कह रहे हैं? आपका किसी और से चक्कर चल रहा है। Shut up! लैंप तक नहीं पहुंचता इनसे, चक्कर लगा सकती है। पर नाश्ते का क्या हुआ? चाय का पानी रख दिया है, ब्रेड ले आए बना दूंगी। ब्रेड ले आए मतलब? मैं ब्रेड लेके आऊंगा तो नाश्ता दोगी मुझे? तो और क्या करें? अब और क्या कर सकती हूँ? रोजाना जाके मैं ही ले आती थी, मगर आपकी शकी थी। शक? तुम सीधी तरह ये क्यों नहीं कह देती वो सारी गलतियां मेरी? बुरा भी मैं हूं, शक्की भी मैं हूं, गलत भी मैं हूं। वैसे तो जब तुम्हारा दिल करे मुंह उठा के तुम बाहर जा सकते हो कुछ भी लाने के लिए। आज एक ब्रेड लानी थी तो इसलिए नहीं लाई तुम, ताकि मुझे जता सको। भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए तुम्हारा नाश्ता और भाड़ में जाए ब्रेड। खाना ही नहीं है मुझे। आफाक, जब तुम्हें मुझ पर एतबार ही नहीं है तो यहाँ रहकर क्या करना है? मैं जा रही हूँ। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो लेने आ जाना। अच्छा, तो गलती मेरी थी। तुम तो जैसे दूध की धुली हो ना। मुझे अब महविश को सारी बात बता देनी चाहिए। हाँ, वही मुझे कुछ अच्छा मशवरा दे सकती है। कहीं ऐसा ना हो पानी सर से ऊपर चला जाए। उमर, stop torturing me. फेड अप हो चुकी हूँ तुम्हारे इस टॉर्चर से, प्लीज। मैंने तुम्हें बोला क्या? 1000 दफा समझा चुका हूं, कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो, या दिमाग में सिर्फ भूसा भरा है तुम्हारे। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी गुलाम बन कर रहूं? मैं गुलाम बनने का कह रहा हूं? मैं तुम्हें गुलाम बनने का कह रहा हूं? हर बात का बतंगड़ क्यों बना लेती हो? हर चीज पे लड़ाई क्यों करती हो तुम?
कहाँ जा रहे हो? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या करूं? पूरे दिन यहां खड़े हो कि तुम्हारे फजूल सवालों का जवाब देता रहूं, अपनी जस्टिफिकेशन करता रहूं, अपना किरदार क्लियर करता रहूं? मुझे कुछ भी कहने से पहले अपने किरदार को देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। खबरदार जो मेरे किरदार पे उंगली भी उठाई तो इस बार तो तुम्हारे मुंह पे कीचड़ लगा के पूरी दुनिया को बताऊंगी तुम्हारे काले करतूत। हाँ, और मैं तो चुप बैठा रहूंगा ना। हाँ? सबको बता दूंगा। ये जो तुम्हारा नकली चेहरा पूरी अपने दोस्तों को दिखाया हुआ है ना, सारे राज फाश कर दूंगा उनके सामने। जाओ जाओ बताओ, मुझे कोई डर नहीं। तुम्हें क्यों डर लगेगा? तुम्हें तो अपने बाप के पैसे पे इतना घमंड है, और किसी को पता भी चल गया तो तुम्हें कौन कुछ बोलेगा सिवाय मेरे। जाओ जाओ, और इस घर में तब आना जब तुम्हारी औकात हो जाए इस घर में आने की। इडियट। फरवा, तुम कब आई? आओ बैठो, बात करते हैं। समझ में मेरी ये नहीं आता मैं बात शुरू कहाँ से। कितनी बार मैंने कहा है कि यार ये जितने सारे काम इकट्ठे करके रखे हैं ना कि रोज थोड़े थोड़े काम करने के लिए बाहर जाना है, मुझे बताओ मैं कर देता हूँ। लेकिन नहीं, जब घर आओ तो बाहर ताला लगा हुआ है, घर के अंदर जा नहीं सकते। जब आओ ताला लगा हुआ है, घर के अंदर जा नहीं सकते। आके उस दिन मैं चाबी भूल गया था तो घर के बाहर कितनी देर मुझे वेट करना पड़ा। मेरी समझ में ये नहीं आता, आप किसी लड़की को एक बात कितनी बार ही समझाएंगे? एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार, 4 बार। 4 बार के बाद तो समझ में आएगी। तो ऐसी कौन सी लड़की है जिसको 4 बार समझाने में समझ में नहीं आती? घर का खाना मैं बनाता हूँ, सारे काम मैं करता हूँ, इसलिए क्योंकि तुम्हारा ट्रीटमेंट सही रहे, तुम खुश रहो, तुम प्रिंसेस की तरह जिंदगी गुजारो। लेकिन फायदा क्या हुआ? जब मैं आऊँ तो की तरह बाहर गई होती है, जब आओ तो बाहर गई होती है, जब आओ तो बाहर कभी सौदा सब लेने के, कभी बिल जमा कराने, कभी कुछ करने, कभी कुछ करने। इतने कौन से काम हो गए यार कि मना करने के बावजूद भी हर दफा बाहर चले जाना है? तो बहुत परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाना। पता नहीं कैसे हो गया। सेकंड बाथरूम से आ रहा हूँ। मुझे भी अभी बाथरूम जाना है, मैं बात कर रहा था। अभी आया, 2 मिनट। अभी घटिया इंसान, कब से तुम्हें नंबर डायल कर रही हूँ, लेकिन तुम फोन ही नहीं उठाते हो। 2 मोबाइल रखे मैं, उसके बावजूद भी तुम 2 मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। आज जो तुमने मेरे साथ सलूक किया है ना, सबको बताऊंगी, तुम्हारे दोस्तों को सबको बताऊंगी मैं। आई हेट यू। घर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, फोन में यहाँ भूल गया। चल जानी। तेरा फोन आ रहा था तो देख। सुन, मैं चलता हूँ, याद आ गया, फिर मिलेंगे। हेलो, उमैर का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में। क्या? कौन सा हॉस्पिटल है? मैं अभी आती हूँ। मेरी ही गलती थी। जब भी आफाक घर पे आया मैं उसे मिली ही नहीं, तभी वो गुस्से में वो सब कुछ कह गया। वरना आफाक बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, वो कभी मुझ पे शक कर ही नहीं सकता। जो भी हो, मुझे उसे मनाना होगा, माफी मांगनी होगी। हाँ, आज छुट्टी है, आज घर पे ही होगा।
मैंने उसके साथ कितना गलत किया, इतना बुरा सलूक किया, इतना बुरा आदमी हूं मैं। पर मैं मना लूंगा उसे, मैं माफी मांगूंगा उससे। हाँ, मुझे माफी मांगनी होगी उससे। अकेले तन्हाई। अरे अफाक आप? परवार फरवा तो चली गई। चली गई? वो तो आपके लिए गई है। जब वो आए थे ये उससे दे देना। साथ तेरा
आफाक। हाँ, आफाक ने दिया। आफाक यहाँ आया था। मैं अभी उसके पास जा रही हूँ। बस खाला को बता देना। मैं एक सेकंड और नहीं रुक सकती, बस बता देना। आपको बुरा ना लगे तो मैं कहीं छोड़ दूं? रेडी? चल। कितनी बार का है मैं, ड्राइविंग आराम से करो, लेकिन तुम्हें भी ना तेज चलानी होती है। बैठो बैठो आराम से आराम से। ये तो भला हो उस आदमी का जो तुम्हें सही वक्त पे हॉस्पिटल ले गया। और नहीं ले जाता तो क्या होता? बहुत से बात में मर ही जाता ना। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? सही तो कह रहा हूँ। क्या करता हूँ मैं तुम्हारे लिए? सिर्फ तुमसे लड़ता ही तो रहता हूँ। एक निकम्मा, एक नाकारा इंसान ही तो हूँ मैं। नकारा हो, घटिया हो, जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे बगैर नहीं रह सकती या मुझसे लड़े बगैर नहीं रह सकती? उमर, सिर्फ मैं तो नहीं लड़ती ना, तुम भी तो मुझसे लड़ते हो। भाई मेरी जान, हम दोनों एक दूसरे से कितना भी लड़े मगर प्यार भी उतना ही करते हैं। और आज तुमसे एक वादा करता हूँ कि कभी तुमसे नहीं लड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगर तुम गुस्सा भी हो जाओगी ना तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद तुमसे नहीं लड़ूंगी और तुम्हारे लिए खाने बनाऊंगी, तुम्हारे हर काम करूंगी और तुमसे लड़ती रहूंगी, है ना? उमर, मैं सोच रही थी जिंदगी के कितने हसीन लम्हात हमने लड़ते लड़ते गुजार दिए। मैं आने वाली जिंदगी को बहुत हसीन बनाना चाहती हूँ, एक दूसरे से प्यार करके और एक दूसरे की खूबियों को याद करके। कल रात को जब मैंने तुम्हें अपने लिए इतना परेशान देखा ना तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हम दोनों साथ रहेंगे, सारी खुशियां समेटेंगे, एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। आई लव यू माही। आई लव यू उमर। अरे अब तो सैलेड खा खा के भी थक गया मैं। पर आ जाओ यार, बहुत भूख लग रही है। आ रही हूँ। 2 मिनट। आ जाओ। आ गई। ये देखिए, मैंने आपकी पसंद की डिश बनाई है। वाह, ऑसम। अरे बंद क्यों कर दिया? सॉरी। एक बात कहूं, कितना नॉर्मल लगता है तुम तुम्हारे काम करो और मैं अपने, बजाय इसके कि मैं तुम्हारे काम करूं और तुम्हारे। और वैसे भी अब जिंदगी का कोई भी फैसला किसी दूसरे के मशवरे के हिसाब से नहीं करेंगे, अपने फैसले खुद करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। एक दूसरे को एक दूसरे की नजर से देखने की बजाय, जानने की बजाय, हमने किसी और की नजर से एक दूसरे को देखा, दूसरे के नजरिए से एक दूसरे को समझा। इसीलिए ये सब कुछ इतना खराब हो गया। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी फैसला किसी दूसरे के कहने के हिसाब से नहीं करेंगे। ठीक कह रहे हो आप। चलें, अब इसी खुशी की बात पे छोटी सी बाइट मेरी तरफ से। कैसे बना? अच्छा।
इसीलिए कहती थी कि खाना मुझे बनाना है। इतना बुरा बुरा खाना खा के तो थक ही गई थी। और क्योंकि खाना बहुत अच्छा है तो एक बाइट तो मैं भी